एंथ्रो जैसा जो सब्जेक्ट है इसमें 90% सिलेबस स्टैटिक है। एक इसमें सर बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन है, उसमें एप्लीकेशंस नई ऐड होती रहती हैं। रिसर्च का नया तरीका आ गया। 2 साल पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया किन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होता है एंथ्रोपोलॉजी की रिसर्च में। एंथ्रो इवॉल्व होता हुआ सब्जेक्ट है। एंथ्रो में जो डायनामिज्म यूपीएससी लेके आ रहा है उस चीज को केटर करने के लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट करना पड़ेगा, तभी ये सब्जेक्ट रिवॉर्ड करता है। पीएसआईआर सोशियोलॉजी में आज तक कभी 350 नंबर नहीं आए, लेकिन एंथ्रो में अगर कोई डिमांड केटर कर लेता है तो इसके हाईएस्ट आज तक के 362 मार्क्स हैं। कोई क्लास कर चुका है या कोई एक बार एंथ्रो पढ़ चुका है स्टैंडर्ड सोर्सेज से, उस स्टूडेंट के लिए अब नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि लास्ट 5 साल 10 साल के पेपर सॉल्व कर लूं ताकि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊं। एक तो उसका रिवीजन करवा देगा ये, और दूसरा हमने हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा रीडिंग दिया है तो उसका वैल्यू एडिशन भी करवा देगा। रिवीजन कम वैल्यू एडिशन का काम करेगा और नए स्टूडेंट के लिए बेस बनाने से लेके वैल्यू एडिशन तक पूरा काम करेगा। इस सब्जेक्ट का मतलब ये है लेट्स सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी। ये साइंस का वो सब्जेक्ट है जो आर्ट्स के सबसे नजदीक है, और ये आर्ट्स का वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी कैसे करें, उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेस कहां से लाएं, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको मेंस में खासकर ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे मार्क्स आए। तो आज मैं एक एक्सपर्ट के साथ हूं, डॉक्टर सीपी कौशिक सर, जो इस विषय के माहिर हैं। आरएएस राजस्थान सिविल सर्विसेज में सिलेक्टेड थे और वहाँ उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। अलॉन्ग विद ये डॉक्टर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद सर इस प्रोसेस में आ गए और बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में स्टूडेंट्स की लास्ट 12 साल से हेल्प कर रहा हूँ। मेरे जो डोमेन्स हैं वो जनरल स्टडीज़ में साइंस टेक, एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी हैं, और मेंस में इन्हीं का पार्ट जीएस में, और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल आई टीच फॉर सिविल सर्विसेज। अब उसमें मैंने अच्छे संस्थान के साथ काम किया है, और फिलहाल ऑनलाइन के लिए मैं एक अपने ही मित्र के साथ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, और ऑफलाइन के लिए तथास्तु आईसीएस के साथ जुड़ा हुआ हूँ डॉक्टर तनु जैन मैम के साथ। एंथ्रोपोलॉजी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को लेके एक 11 साल का सॉल्व्ड बुक हमने रिलीज किया है। अब एंथ्रोपोलॉजी को लेके पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बहुत सी बुक अवेलेबल है, बट कोशिश की तनवीर जी इसमें हमने कि कुछ अलग थोड़ा बच्चों को प्रोवाइड किया जा सके। तो इस बुक में सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के साथ हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की है, एक्स्ट्रा रीडिंग ऐड की है, ताकि एक टॉपिक का जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हिस्सा कवर ना हो, वो टॉपिक काफी इंटरेस्ट कर जाए। लेटेस्ट केस स्टडीज में ऐड की गई हैं, बेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स इसमें ऐड किए गए हैं। मतलब एंथ्रोपोलॉजी का पीवाईक्यूज के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की है हमने इसमें। सर ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी में पीवाईक्यू की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है? सर एंथ्रो जैसा जो सब्जेक्ट है इसमें 90% सिलेबस स्टैटिक है। तो जब 90% सिलेबस स्टैटिक है तो आप जो एंथ्रो के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस कम से कम 50% पेपर सेम रिपीट होता है। ओके। तो जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस लास्ट 11 साल के करके जाओगे तो आप ये मान के चलोगे कि 50% पेपर तो आप पहले से पढ़ के आए हो, बाकी आंसर आपने वहां बनाने हैं। सर आपने 90% स्टैटिक बताया, 10% क्या करंट से भी आता है इसमें? करंट एज सच नहीं कहूंगा, बट वो थोड़ा डायनेमिक है। उसमें क्या है कि नई गवर्नमेंट की स्कीम, जैसे इसका एक एंथ्रो का पार्ट है ट्राइबल वेलफेयर। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि स्कोप कहाँ दिख रहा है करंट का इसमें? इसमें करंट का स्कोप 2 सेक्शंस में है सर। अच्छा। एक तो ट्राइबल वेलफेयर वाला जो सेक्शन है, क्योंकि ट्राइबल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट नई नई स्कीम लेके आती रहती है, या ट्राइब्स को लेके कोई नया एग्जाम्पल सेट हुआ हो, नई हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया हो। करेक्ट। या ट्राइब्स को लेके मूवमेंट, जैसे अभी हमारे टॉपिक है कि ट्राइब्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को पढ़ना, ट्राइबल्स के साथ भी नॉन ट्राइबल्स के साथ भी। Correct. तो अभी पीछे कुकी मिट्टी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो नई चीज हो गई ना। करेक्ट। तो उस चीज को समझना। दूसरा एक इसमें सर बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन है। जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसमें एप्लीकेशंस नई ऐड होती रहती हैं, रिसर्च का नया तरीका आ गया। तो यूपीएससी अगर किसी एंथ्रो सब्जेक्ट में रिसर्च का नया तरीका ऐड हुआ है, जैसे 2 साल पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया किन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होता है एंथ्रोपोलॉजी की रिसर्च में। तेरी। तो अब ये तो वो न्यूज में होगा तभी तो न्यूज में बिल्कुल ये डायनामिज्म है 10%। 10% ये। तो अभी तक सर ये जैसे अब हम जनवरी
2026 तक की चीजें मोटे मोटे तौर पे अपडेटेड कवर कर लिया है हमने। बिल्कुल जी सर। सर ने इसमें सिलेबस भी पूरी दी गई है। हाँ, सिलेबस पहले इसमें बताया गया है। और इसमें एक चीज जो हमें अच्छी लग रही है वो ये है कि एक्स्ट्रा रीडिंग केस स्टडी। सर ये एक्स्ट्रा रीडिंग केस स्टडी आई थिंक इट इज अप्रॉक्सिमेटली 100 to 150 वर्ड्स में होगा ये। जी 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 जी। How this case study extra reading will help to student to find out those area जहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं और उनको चीज़ समझ में आती है। सर जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया इसमें, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर अब कोई नई बात पूछ ले यूपीएससी, या मैं चाहूं कि यार मैं यहीं पे मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए उससे रिलेटेड, अच्छा, ताकि मुझे उस चीज के लिए सर्च करने की जरूरत ना पड़े या बुक्स खोल के ढूंढना ना पड़े, वो कोशिश की गई है कि उस एक्स्ट्रा रीडिंग, ताकि 100% आंसर के अलावा जो 10-20% एक्स्ट्रा चाहिए वो भी हम यहीं दे दें। स्टूडेंट को ना तो दोबारा बुक खोल के देखनी पड़े उस टॉपिक के लिए, ना ही उसे इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़े, और अगर लेनी भी पड़े तो मिनिमम रिक्वायरमेंट। 365 व्यूज यहाँ पे इनको मिलेगी एंथ्रोपोलॉजी को लेके। 360 डिग्री पे मैंने कोशिश की है कि बीच बीच में हमने डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट भी किए। टोटल 11 इयर्स की PYQs है, राइट? जी जी, 2015 से लेके 2025 तक। और ये क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं इसमें या फिर क्या है ये? सर पेपर 1 पेपर 2 के 28 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, स्टूडेंट को 19 करने होते हैं। हमने 28 के 28 का सॉल्यूशन दिया है, और वो भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। ऑप्शनल में लेने में दिक्कतें होती हैं, कभी कभी कंफ्यूजन होती है यार, मैं क्योंकि PSIR नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा PSIR क्योंकि उनको लगता है कि ओवरलैप कर रहा है GS के साथ, ठीक है। बट एंथ्रोपोलॉजी इज इटसेल्फ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो मुझे अच्छा लगता है। सर ये बताइए, अगर कोई स्टूडेंट एक कसमकस एक कंफ्यूजन में है कि वेदर शी और ही विल गो विद PSIR और एंथ्रोपोलॉजी, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो एज ए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कैसे रिकमेंड करें कि एंथ्रोपोलॉजी के साथ जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तनवीर जी आपने। स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन लेके बहुत बार आते रहते हैं कि एंथ्रो ले ना लें, ये हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो दो बहुत बेसिक सी चीज़ें स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, चाहे PSIR लो चाहे एंथ्रो लो, उसका इंटरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अच्छे से उसका सिलेबस देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये लग रहा है कि ये सिलेबस मैं पढ़ सकता हूं तो चूज करो। दूसरा, खाली ये सोच के कि ये GS के साथ ओवरलैप कर रहा है, आप 500 नंबर का रिस्क मत लो। करेक्ट, क्योंकि GS में वो हो सकता है 50-100 नंबर में ओवरलैप करे, यहाँ 500 नंबर का रिस्क हो गया ना। बहुत बढ़िया, हाँ। तो वो रिस्क नहीं होना चाहिए। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका गेम चेंजर है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ा रोल ऑप्शनल का होता है। बिल्कुल, सबसे बड़ा रोल ऑप्शनल का होता है। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो जो स्टूडेंट नया है एंथ्रोपोलॉजी के, उसको ये डिसाइड करने में कि इस तरह का कंटेंट एग्जाम में मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, तो वहां काम आएगा। दूसरा, जो एक्स्ट्रा रीडिंग है वो स्टूडेंट की थोड़ी सर्च कम कर देगा। जो रिसर्च करता है बच्चा, इस बुक से ये ऐड कर लूं वो कम कर देगा। और जो स्टूडेंट कर चुके हैं, लेट्स से कोई क्लास कर चुका है या कोई एक बार एंथ्रो पढ़ चुका है स्टैंडर्ड सोर्सेज से, उस स्टूडेंट के लिए अब नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि लास्ट 5-7-10 साल के पेपर सॉल्व कर लूं ताकि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊं। तो उसके लिए दो काम करेगा, एक तो उसका रिवीजन करवा देगा, और दूसरा, हमने हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा रीडिंग दिया है तो उसका वैल्यू एडिशन भी करवा देगा। तो उस स्टूडेंट के लिए रिवीजन कम वैल्यू एडिशन का काम करेगा, और नए स्टूडेंट के लिए बेस बनाने से लेके वैल्यू एडिशन तक पूरा काम करेगा। अगर ये PYQs की फॉर्म में नहीं लिखे गए हैं, ये सिलेबस की फॉर्म में लिखे गए हैं। सिलेबस के फॉर्म में इससे आपका बुक का डिपेंडेंस भी कम होगा। सर ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज को सवाल अगर पूछना चाहे, इस वीडियो में कमेंट आएंगे, तो हाउ शी और ही विल कनेक्ट विथ यू, मतलब कुछ ऐसा है, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं तनवीर जी। तो उसके लिए हम, अगर स्टूडेंट्स इस तरह की डिमांड करेंगे तो हम आपके चैनल पे एक दिन लाइव आ सकते हैं यूट्यूब पे स्टूडेंट्स को आंसर्स करने के लिए। दूसरा, हम ईमेल आईडी की हेल्प से, टेलीग्राम की हेल्प से स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही हैं हम लोग, तो कभी भी कनेक्ट किया जा सकता है, जैसा स्टूडेंट्स के हिसाब से फिजिबल लगेगा, वी विल एडजस्ट। एंथ्रो इवॉल्व होता हुआ सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स क्या है ना, पहले एक दो कोई गाइड पढ़ के काम चला लेते थे, लेकिन अब एंथ्रो में जो डायनामिज्म यूपीएससी लेके आ रहा है
उस चीज को केटर करने के लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट करना पड़ेगा, तभी ये सब्जेक्ट रिवॉर्ड करता है। आपने जैसे PSIR सोशियोलॉजी का एग्जांपल लिया, PSIR सोशियोलॉजी में आज तक कभी 350 नंबर नहीं आए, लेकिन एंथ्रो में अगर कोई डिमांड केटर कर लेता है तो इसके हाईएस्ट आज तक के 362 मार्क्स हैं। रैंक 45 एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, उनके मार्क्स थे रैंक एंथ्रो में 362, शायद वो फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट हुई थी। तो एंथ्रो को अगर आप थोड़ा सा तरीके से करो तो ये आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिक एलिमेंट भी है और बच्चों को ह्यूमैनिटीज से कनेक्टेड चीजें भी हैं। तो इसलिए इसको आर्ट्स कॉमर्स का बच्चा भी पढ़ पा रहा है और साइंस का बच्चा भी पढ़ पा रहा है। ये बड़ी खासियत है इस सब्जेक्ट की। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट का जो थीम है, इस सब्जेक्ट का मतलब ये है लेट्स सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी। तो एंथ्रोपोलॉजी में एक बड़े फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं एल्फ्रेड क्रोबर। उन्होंने कहा था कि ये साइंस का वो सब्जेक्ट है जो आर्ट्स के सबसे नजदीक है और ये आर्ट्स का वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। अरे वाह। दूसरी चीज, एक दूसरे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुई हैं मैडम रूथ बेनेडिक्ट। उन्होंने कहा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट दुनिया की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। ये आपको सिखाता है कि आपके अपने जो कल्चरल फीचर हैं वो आपके अपने हैं, बट दूसरों के जो कल्चरल फीचर्स हैं उनको आप सिर्फ इस तरीके से स्टडी करो कि वो हमसे सिमिलर कैसे हैं और हमसे अलग कैसे हैं, ना कि इस तरीके से स्टडी करो कि वो हम बेटर हैं कि वो बेटर हैं। बहुत बढ़िया। तो ये क्रोनोलॉजी नहीं सिखाता, ये सिर्फ कंपैरिजन सिखाता है। ये आपके ये जो जवाब हैं बहुत सेटिस्फैक्टरी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के ये। तो ये एंथ्रोपोलॉजी सर, मतलब ये बुक अगर कोई स्टूडेंट खरीदना चाहे तो क्या मतलब मार्केट में है अवेलेबल या फिर कैसे करेंगे इसमें? अब तो तनवीर जी ये बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और जो भी यूपीएससी के अच्छे बुक शॉप्स हैं सब पे अवेलेबल है किताब। अब एंथ्रोपोलॉजी चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़ें चाहे कहीं क्लास करके पढ़ें, ये जो बुक है आपको ये एक होलिस्टिक अप्रोच से आपको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करता है। तो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।